गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग चैप्टर 12 कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर और ये जो डिस्ट्रक्टर है दोनों क्या है? मेंबर फंक्शन। आपको याद होगा, लिखते थे हम लोग, क्लास का प्रोग्राम बनाते थे, लिखते थे क्लास स्टूडेंट। इसमें एक प्राइवेट सेक्शन होता था और पब्लिक सेक्शन। प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शन, रोल नंबर, INT मार्क्स। और अगर ये दोनों डेटा लेना है तो हम लोग यूज करते थे एक्सेप्ट फंक्शन और वॉइड डिस्प्ले फंक्शन अगर दिखाना है तो हम बताए थे कि क्लास के अंदर ये सब जो भी है सारा क्या है? मेंबर है। क्लास का क्या है? सारा क्या है? मेंबर है। अगर डेटा के रूप में है तो इसको बोलते हैं डेटा मेंबर, और अगर फंक्शन के रूप में है तो इसको क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले क्या पढ़ स्टार्ट करने जा रहे हैं? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या है? स्पेशल मेंबर फंक्शन है। जिस तरह से ये दोनों मेंबर फंक्शन है, जिस तरह से इनपुट मेंबर फंक्शन और क्या है? आउटपुट मेंबर, ये सॉरी डिस्प्ले मेंबर फंक्शन, उसी तरह ये जो कंस्ट्रक्टर है ये यहीं पे डिफाइन करेंगे। फंक्शन होता है, ये क्या होता है? स्पेशल मेंबर फंक्शन। स्पेशल क्यों है? डेट हैज सेम नेम एज इट्स क्लास नेम। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? स्पेशल मेंबर फंक्शन है। मेंबर फंक्शन ही है लेकिन कुछ क्या है? स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये रखता है, क्या रखता है? सेम नाम। किसका? एज इट्स क्लास नेम। जिस तरह से जो क्लास नेम रहता है उसी नाम का क्या रखता है? सेम रखता है। इसलिए क्या है? ये स्पेशल है। तो क्लास का नाम अगर स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। अगर क्लास का नाम यहाँ पे अगर बुक रखते हैं तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या हो जाएगा? बुक। मतलब जो भी क्लास का नेम रहेगा वही नाम क्या रहेगा? कंस्ट्रक्टर का नेम। तो क्लास का नेम हम क्या लिए? स्टूडेंट। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। जो रहे, अगर मान लेते क्लास का नेम अगर हम एक्स रखें तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्या रहेगा? एक्स। तो कंस्ट्रक्टर ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। ये क्या है? स्पेशल मेंबर फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये रखता है क्या? सेम नेम एज इट्स क्लास नेम। क्या रखता है? सेम नाम रखता है। किसका? क्लास का। इसलिए स्पेशल है। ये दोनों स्पेशल नहीं है क्योंकि ये दोनों का क्लास नेम सेम नहीं है। इसको बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन। इसको, ये दोनों को क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल फंक्शन। और ये क्या है? स्पेशल मेंबर फंक्शन। दैट इज, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है? स्पेशल मेंबर फंक्शन। इसका नाम क्लास का नेम का सेम होता है। अब ये करता क्या है? हुज टास्क, इसका वर्क क्या है? इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स दैट इज डेटा मेंबर। इसका वर्क क्या है? कंस्ट्रक्टर का हुज टास्क, इसका जो वर्क होता है क्या? इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज मतलब होता है INT A लिखे और INT A लिखे और उसमें वैल्यू कितना लिए? 5। तो स्पेस बनने के साथ अगर वैल्यू उसमें कुछ ले लेते हैं तो क्या है? इनिशियलाइज। अगर A = 5 लिए, क्या? इनिशियलाइज। तो क्या करें? वैल्यू हम डायरेक्ट मान ले रहे हैं। एक होता है कि ये हम पे सिम A किए, ये इनिशियलाइज नहीं हो, ये तो कीबोर्ड से लेता है, लेकिन यहाँ पे क्या करें? इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर हुज टास्क, इस कंस्ट्रक्टर का जो टास्क क्या है? इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन डेटा मेंबर। डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करता है। तो क्या बताया? कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास का नेम का सेम होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इसका काम क्या होता है? डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना। डेटा मेंबर, रोल नंबर और क्या है? मार्क्स। मान लेते 5 लिए और यहाँ कितना लिए? 300। तो ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं या फिर
रोल नंबर और मार्क्स, अगर यहाँ x लिए और क्या लिए y, ये जो वैल्यू आएगा कहाँ से, मेन फंक्शन से। x जो भी आएगा x में रोल नंबर में इनिशियलाइज होगा और y जो भी आएगा कहाँ पे इनिशियलाइज होगा, मार्क्स में। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है अगर खुद वैल्यू ले रहा है, खुद से ये वैल्यू ले रहा है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसमें पैरामीटर है, इसमें क्या है, पैरामीटर। तो वैसा कंस्ट्रक्टर जो आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, इसमें आर्गुमेंट एक्सेप्ट तो नहीं करता है, जो पैरामीटर नहीं रखता है उसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जो पैरामीटर रखता है उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आगे हम लोग सीखेंगे कि कंस्ट्रक्टर का टाइप्स, कंस्ट्रक्टर का टाइप्स क्या होता है, थ्री होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। It is called automatically. It is called automatically when an object of that class is created. और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये अपने आप वर्क कर जाता है कब, जब when an object of that class is created, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्रिएट होता है, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो आपको याद होगा कि हम लोग लिखते थे void main और यहाँ लिखते थे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट फंक्शन, ऑब्जेक्ट डॉट आउटपुट फंक्शन। तो ये जो इनपुट फंक्शन इसको हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ये जो आउटपुट फंक्शन है, सॉरी यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले लिए, ये जो डिस्प्ले फंक्शन है इसको यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग नॉर्मल फंक्शन को कॉल करना होता है। और अगर यहाँ पे लिखे ऑब्जेक्ट और यहाँ लिखे स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर, तो ये कॉल करने को जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कब, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। सबसे पहले कौन कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही यह क्या बोल रहा है, इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ये अपने आप एक्टिव हो जाता है। कब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, जैसे ही वहाँ ऑब्जेक्ट बनाए ये ऑटोमेटिकली मतलब यही ऑब्जेक्ट खुद क्या कर लेता है, कॉल कर लेता है। इसको हम लोग अलग से कॉल नहीं कराने की जरूरत पड़ता। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट लिखे, ये अलग से कॉल इसको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब जैसे गौर कीजिए, जैसे रिलायंस फ्रेश अगर रांची में रहते हैं तो, या फिर बड़ा सा मॉल इस समय जाते हैं तो एक गेट होता है, सेंसर वाला गेट। हम लोग जैसे सामने जाते हैं ये अपने आप खुल जाता है। तो सेंसर को समझ में आ जाता है कोई आया है, कोई ऑब्जेक्ट आया है, तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है। उसी तरह से ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली वर्क कर जाता है। कब, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसको प्रोग्राम में मतलब क्या, जैसे ऑब्जेक्ट आता है ये समझ में आता है कि ये सारा इस कंस्ट्रक्टर किसके लिए वर्क हो रहा था, ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे इसको पता चलता है हाँ इसके लिए वर्क होना है, ये क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली वर्क हो जाता है। जैसे ये गेट है, सेंसर लगा हुआ है, जैसे बिग बाजार या फिर मतलब क्या जहाँ पे मॉल सब रहता है, तो उसमें जैसे कोई सामने आया उसको सेंसर के में मिला कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट आया, ऑटोमेटिकली खुल जाता है। उसी तरह ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो क्या समझ में आया अब सिंटैक्स कंस्ट्रक्टर का। तो सबसे पहले क्या लिखना है, क्लास नेम, क्लास नेम। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, क्लास नेम का सेम होता है। एक ये तरीका है, या फिर क्लास नेम। तो ये यहाँ पे क्या, क्लास के अंदर डिफाइन किए, क्लास के अंदर डिफाइन किए। अगर क्लास के बाहर डिफाइन करना रहता तो आपको याद है कि जब भी किसी फंक्शन को बाहर डिफाइन करते हैं, अगर मान लो इसको डिफाइन करते हैं तो void लिखते थे और क्लास के नेम लिखते थे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और कौन सा फंक्शन, इनपुट फंक्शन, ये लिखते थे। लेकिन अब कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है तो कंस्ट्रक्टर किसी तरह के यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं रखता, ना ही INT void, कुछ नहीं। तो सबसे पहले जब भी क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास का नेम। तो क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और कंस्ट्रक्टर का नाम।
तो क्लास नेम अगर इनसाइड रहे तो इनसाइड क्लास डिफिनीशन, अगर इनसाइड क्लास डिफिनीशन करना है तो मतलब क्लास के अंदर डिफाइन करना है कंस्ट्रक्टर को तो, और आउटसाइड क्लास डिफिनीशन। तो आज के क्लास में क्या समझ में आया? कंस्ट्रक्टर क्या है? एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, मेंबर फंक्शन ही है लेकिन कुछ खास है। क्यों खास है? क्योंकि क्या रखता है? सेम नाम रखता है। किसका? क्लास का। ये तो समझ में आ रहा है। इस मेंबर फंक्शन का टास्क क्या है? इनिशियलाइज करना, कुछ ना कुछ वैल्यू मानना। किसका? डेटा मेंबर में क्या करता है? इनिशियलाइज करता है, और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ये अपने आप वर्क करता है। कब? जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इस क्लास का जैसे ही क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, कॉल हो जाता है। तो इनसाइड भी वर्क कर सकते हैं और आउटसाइड भी। और यहाँ पे हम बताए थे खुद से वैल्यू लेते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है, और अगर बाहर से लेते हैं तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आइए इसका कुछ प्रोग्राम देखते हैं। Write a program in C++ to illustrate the concept of constructor। एक प्रोग्राम लिखना जिसमें कंसेप्ट दिखाना है किसका? कंस्ट्रक्टर का। तो हैशटैग इंक्लूड iostream.h, हैशटैग इंक्लूड conio.h। क्लास नेम क्या लिए? स्टूडेंट। प्राइवेट सेक्शन int रोल नंबर, int मार्क्स। पब्लिक सेक्शन। तो क्या बताएं? कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? क्लास का नेम का सेम होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्लास का नेम का सेम। ये ना ही रिटर्न टाइप किसी तरह का रखता है, ना इंट, वॉइड, फ्लोट किसी तरह का नहीं रखता है। और इसका वर्क क्या होता है? डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना है। डेटा मेंबर यहाँ क्या? रोल नंबर और मार्क्स। कुछ भी ले लिए यहाँ पे। क्या ये अगर खुद से वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे कोई अगर पैरामीटर नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो रोल नंबर लिए, नेम लिए, इसको क्या कर रहे हैं? दिखा रहे हैं। रोल नंबर तो क्लास ओपन हुआ, क्लास क्या हो रहा? क्लोज। तो ये जो भी वर्क किए किसमें किए? इनसाइड में। किसमें वर्क कर रहे हैं? इनसाइड में। अब यहाँ क्या लिखे? void main क्लियर स्क्रीन। तो कंस्ट्रक्टर क्या? स्पेशल मेंबर फंक्शन। इसका नेम क्लास का नेम का सेम होता है। इसका टास्क डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना होता है। ये ऑटोमेटिकली कॉल करता है। कब? जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। मतलब हम नहीं कॉल करेंगे, हम लोग प्रोग्राम के कोडिंग में को नहीं कॉल करा रहे। ये ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट हुआ ऑटोमेटिकली कॉल होगा। रोल नंबर 3 और मार्क्स यहाँ कितना चला जाएगा? 300। तो जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इसको कॉल किया, रोल नंबर 3 और मार्क्स 300 इसमें चला जाएगा और यहाँ से लौटेगा। तो जब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया तो इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अपने आप कॉल नहीं होता, इसको कॉल करना होता है। ये क्या? नॉर्मल फंक्शन है। तो किसको कॉल करेंगे? डिस्प्ले को। तो मॉनिटर ये जब ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले को कॉल करेगा तो क्या दिखाएगा? रोल नंबर कितना है? 3 और मार्क्स कितना? 300। उसके बाद क्या है? गेट ch। तो डिफरेंस क्या है?
कि पहले जो हम लोग फंक्शन बनाते थे इनपुट और डिस्प्ले रहता था, इसको इनपुट को भी कॉल कराना होता था, लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्या है, एक स्पेशल मेमोरी फंक्शन, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनने के साथ। तो आइए इसको थोड़ा फिगर में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जब भी चलता है मेन से चलता है, पहले क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट मीन्स क्लास, मीन्स एक यहाँ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, किस नाम से, स्टूडेंट नाम से। ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट नाम से बना रहे हैं, इसके अंदर क्या है, दो डेटा, रोल नंबर और क्या है, मार्क्स, और फंक्शन है। क्या बना, ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ये इसको कॉल करेगा, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ऑब्जेक्ट बनने के साथ ऑटोमेटिकली कौन वर्क करता है, कंस्ट्रक्टर। ये 3 चला जाएगा और मार्क्स चला जाएगा, 3 चला जाएगा मतलब रोल नंबर में, और मार्क्स किस में, 300, तो यहाँ 3 और कितना चला जाएगा, 300, और यहाँ से लौटेगा, मतलब यहाँ से आया था ये और यहाँ से लौटेगा। अब किसको कॉल किया, ये ऑब्जेक्ट, ये तो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। और नॉर्मल फंक्शन जो क्लास का नेम का सेम नहीं होता है, क्या नॉर्मल फंक्शन होता है, इसको कॉल करना होता है। तो ये ऑब्जेक्ट किसको कॉल किया, डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले कॉल करेगा। तो सी आउट मीन्स मॉनिटर पे क्या दिखाएगा, रोल नंबर, और यहाँ रोल नंबर कितना है, 3, और सी आउट मतलब मॉनिटर पे, सी आउट मीन्स मॉनिटर पे सलेक्शन क्या करेगा, लाइन तोड़ेगा, और मार्क्स इक्वल टू, और यहाँ पे क्या, मार्क्स कितना, 300, और यहाँ से लौटेगा, उसका बंद हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर बस यही है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। तो ये जो अभी बनाए हैं हम, किसमें, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर इसी प्रोग्राम में अगर हम पैरामीटराइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, मान लेना है int x और int y। x यहाँ पे इनिशियलाइज होगा और y यहाँ पे। बस करना क्या है कि जैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल होगा, यहाँ से कुछ वैल्यू दे दी, जैसे 4 दी और कितना दे दिए, 400। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये ऑटोमेटिकली कॉल कर लेगा। तो यहाँ से क्या गया, 4 और कितना गया, 400। तो 4 चला जाएगा यहाँ पे और 400 यहाँ पे, यहाँ से लौटेगा। फिर किसको कॉल करेगा यहाँ पे, तो रोल नंबर 4 दिखाएगा और मार्क्स कितना दिखाएगा, 400, क्योंकि जा चुका है। तो रोल नंबर कितना दिखाएगा, फिर से समझिए। ऑब्जेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कॉल हुआ, तो कॉल तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ वैल्यू कितना पास किया, 4 और 400। एक्स का वैल्यू 4, तो रोल नंबर 4 और 400 यहाँ पे वाई, तो मार्क्स कितना, 400, यहाँ से लौटेगा। ऑटोमेटिकली गया, कॉल हुआ, ऑटोमेटिकली लौटेगा। इसको हम यहाँ कोडिंग में नहीं कॉल करा रहे हैं, यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। तो डिस्प्ले क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है किसको कॉल करेगा, डिस्प्ले फंक्शन को। तो जब इसको कॉल करेगा तो रोल नंबर इक्वल टू, रोल नंबर कितना, 4, और मार्क्स कितना, 400 दिखाएगा, फिर यहाँ से लौटेगा, फिर बंद हो जाएगा। अगर पैरामीटर आ रहा है, अगर वैसा कंस्ट्रक्टर जो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो एक और हम लोग देखते हैं, ये अभी जो भी सीखे क्या है, क्लास इनसाइड डिफिनीशन। क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किए, अब क्या करें क्लास के आउटसाइड। तो आइए इसका प्रोग्राम देख लेते हैं एक और। Write a program in C++ to calculate sum of two numbers using constructor। मतलब कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए क्या करना है, 2 नंबर को ऐड करना है। तो हैशटैग इंक्लूड iostream.h, हैशटैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन conio.h, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। क्लास का नेम हम क्या लिए, सम, क्या लिए, या फिर मान लेते ऐड ले लिए। तो 2 यहाँ वेरिएबल ले रहे हैं एक्स वाई, और एक और ले रहे हैं क्या, सम। क्लियर है।
पब्लिक में, तो इसको आउटसाइड बना रहे हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, क्लास का नेम का सेम जो होता है क्या होता है कंस्ट्रक्टर, और एक फंक्शन बना रहे हैं कैलकुलेट, और एक फंक्शन बना रहे हैं डिस्प्ले। तो क्लास के इनसाइड अभी क्या डिफाइन नहीं किए, पिछला बार डिफाइन किए, तो इसको अब बाहर वर्क कर रहे हैं। तो ऐड किए हैं, मान लेते हैं वैल्यू में भेज रहे हैं वहां से, तो a इक्वल टू एक्स, सॉरी, तो a में x ले लिए और b में क्या ले लिए y, सॉरी। तो क्या बताए थे, जब हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले क्लास के नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद कंस्ट्रक्टर का नेम मतलब फंक्शन का नाम, और यहाँ पे तो जब यहाँ पैरामीटर लिया तो यहाँ पे क्या करना होगा पैरामीटर। अब समझिए, सबसे पहले क्लास का नेम क्या है ऐड, यहाँ प्राइवेट में क्या क्या डिफाइन किया यहाँ पे ए बी और सम, पब्लिक में कंस्ट्रक्टर क्लास का नेम का सेम लिए हैं और ये क्या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन अभी क्या ये डिक्लेयर किए हैं, इसका वर्क आउटसाइड कर रहे हैं। तो क्लास के जब बाहर वर्क करेंगे तो पहले क्लास का नेम, स्कोप रिलेशन ऑपरेटर, और क्लास की कंस्ट्रक्टर का नाम क्या ऐड, और ये पैरामीटर क्या एक्स वाई जो मेन फंक्शन से भेजेंगे, एक्स ए में स्टोर होगा, वाई बी में स्टोर होगा। अब नेक्स्ट क्या है कैलकुलेट फंक्शन। तो पहले क्या है वॉइड, तो नॉर्मल फंक्शन में क्या लगता है वॉइड, नॉर्मल फंक्शन में क्या लगता है वॉइड लगता है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं लगता, ना ही वॉइड लगता, ना एंटी ना फ्लोट। तो पहले वॉइड लिखें, क्लास का नेम क्या है ऐड, स्कोप रिलेशन ऑपरेटर, और क्या कैलकुलेट फंक्शन। तो ये क्या करेगा ऐड करेगा, सम इक्वल टू ए प्लस बी। तो जो भी ए और बी का वैल्यू आया उसको क्या कर देगा ऐड कर देगा। एक और फंक्शन है क्या है, तो वॉइड क्लास के बाहर वर्क कर रहे हैं, तो क्लास का नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, डिस्प्ले फंक्शन। सम इक्वल टू, अब क्लास के इनसाइड में था ये डिक्लेयर किए थे, इसको बाहर डिफाइन किए, कैलकुलेट को बाहर डिफाइन किया और डिस्प्ले को डिफाइन किया, मतलब कंस्ट्रक्टर को हम इनसाइड और आउटसाइड दोनों वर्क कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं इनसाइड बताया था, अभी क्या बताएं आउटसाइड। अब मेन फंक्शन, वॉइड मेन फंक्शन, तो अभी क्या बताएं, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ऐड लिखे ऑब्जेक्ट, और यहाँ 5 और कितना लिए 6, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये कॉल करेगा, सॉरी, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ये कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, और यहाँ कितना 6, 5 चला जाएगा और कितना 6 यहाँ से लौटेगा। अब ये किसको कॉल करेगा कैलकुलेट फंक्शन। तो 5 और 6 हो चुका है, 5 6 कितना 11, और यहाँ से लौट जाएगा क्योंकि कैलकुलेट को कॉल करेगा, ये जोड़ेगा फिर यहाँ से लौट जाएगा। फिर किसको कॉल करेगा ये डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले कॉल करेगा सम इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है कितना हो चुका था 11, यहाँ से 11 दिखाएगा और यहाँ से लौटेगा, उसके बाद क्या गेट ch। तो कंस्ट्रक्टर क्या वर्क करता है ऑटोमेटिकली। तो पहले एक फिगर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या ऐड, ऐड मीन्स क्लास, तो ए स्पेस बना, बी बना और क्या बना सम, और यहाँ क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बना ऑब्जेक्ट। जैसे ये कॉल होगा यहाँ पे आएगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, और कितना आ गया 5 और 6, 5 चला जाएगा 6 चला जाएगा और यहाँ से लौटेगा, मतलब कितना चला गया 5 और 6, यहाँ से लौट चुका है। किसके पास जाएगा कैलकुलेट के पास। तो 5 6 कितना 11, 5 6 है ना, तो 5 6 कितना 11, तो सम वैल्यू कितना हो गया 11, यहाँ से लौटेगा। अब किसके पास जाएगा डिस्प्ले, किसको कॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट डिस्प्ले फंक्शन को। कंस्ट्रक्टर तो अपने काम किया, ये किसको कॉल कर रहा है डिस्प्ले फंक्शन को। और सम इक्वल टू, तो मॉनिटर पे क्या दिखाएगा सम इक्वल टू, सी आउट है तो मॉनिटर पे, और सम का वैल्यू कितना 11, उसको लौटेगा, उसको बंद हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या किए कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए प्रोग्राम लिखना था, जिसमें क्या करना था कैलकुलेट करना था, सम ऑफ 2 नंबर 2 नंबर ऐड करना था यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए हम लोग क्या बनाए 2 नंबर को ऐड किए। तो इतना तो समझ में आ गया, कंस्ट्रक्टर भी क्या है मेंबर फंक्शन, लेकिन ये स्पेशल है क्योंकि इसका नाम क्लास का नेम का सेम होता है।
और स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होता, ये जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। वैसा कंस्ट्रक्टर जो खुद से वैल्यू लेता है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर पैरामीटर पे डिपेंड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्लियर है? कंस्ट्रक्टर जब भी डिफाइन होता है पब्लिक सेक्शन के अंदर तभी ना ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कॉल कर पाएगा, प्राइवेट में डाल देंगे तो हाइड हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कभी भी आगे ना वॉइड रखता ना आईएनटी, मतलब किसी तरह की रिटर्न टाइप नहीं रखता। तो नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, कंस्ट्रक्टर का प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्ट्रक्टर। थैंक्स।